नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं किसान तक और मैं हूं आपका दोस्त अंकित शर्मा। आज हम आप पहुंचे हैं दिल्ली की एक गौशाला जिसका नाम है श्री कृष्ण गौशाला। इस गौशाला की एक खासियत है कि यहाँ पर करीब 10,000 से ऊपर का जो गौधन है, पशुधन है, वो यहाँ पर मौजूद है। आज इस गौशाला की क्या खासियत है, क्या इसका मैनेजमेंट है, क्या इसकी हाइजीन कैसे मेंटेन करी हुई है, इसके बारे में हम आपको दिखाएंगे किसान तक चैनल के माध्यम से। तो एक यहाँ पर एक परिक्रमा लगाई जाती है बैलगाड़ी के साथ में, और आप ये देखेंगे इस बैलगाड़ी की बड़ी खासियत है कि इसको बिल्कुल देसी तरीके से इसको सजाया गया है। ऊपर पुआल पड़ी है, आगे भैया बैलगाड़ी हाँकने के लिए तैयार है। और हमारे साथ मौजूद हैं आयुष जी, जिनका यहाँ पर गोवर्धन म्यूजियम है। तो आज यही हमारे साथ में रहेंगे और बताएंगे कि इस गौशाला की क्या क्या खासियत है, यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। तो चलिए अपने सफ़र को शुरुआत करते हैं। भैया चलिए लेकर चलिए आगे। तो आयुष जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका किसान तक। नमस्कार नमस्कार। ये जो बैलगाड़ी में हम बैठे हैं और ये जो परिक्रमा लग रही है, इसके बारे में बताइए क्या कॉन्सेप्ट है इसका यहाँ पर। जी एक्चुअली जिस तरीके से भगवान श्री कृष्ण ने भी गाय के चारों तरफ एक परिक्रमा लगाई थी, उसी तरीके से आप अगर गाय का एक गौशाला का परिक्रमा लगाते हैं तो उसकी भी एक अपनी महत्व है। उसी तरीके से हमें जो हमारा परिक्रमा मार्ग है, वहाँ पर जो भी हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं राजेश जी ने ये बैलगाड़ी का एक इनोवेटिव सोल्यूशन यहाँ पे दिया कि बैलगाड़ी होनी चाहिए। तो जितने भी यहाँ पे गौशाला में लोग आते हैं और अपने परिवार के साथ घूमते हैं, जिसमें बड़े बुजुर्ग भी हैं, छोटे बच्चे भी हैं, तो ये बैलगाड़ी होने से उनके लिए एक बहुत ज़्यादा सुविधाजनक होती है। इतनी कड़ी धूप है, आप देखेंगे इस बैलगाड़ी में आप बैठे हुए हैं, बाहर कितनी धूप है और आज आपके चेहरे पे थोड़ी सी भी धूप नहीं लग रही है। तो ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि प्रकृति के करीब है। और यहाँ से हम ये देखेंगे पूरा परिसर ही शुरू हो चुका है। और मैं यहाँ देख रहा हूँ कि सामने भी झाड़ू लग रही है, पीछे भी हमें देख रहा था छोटे बच्चों का वार्ड है जो, हाँ इसमें छोटे, हाँ जो हमारे जो बच्चे पैदा होते हैं उनको यहाँ पे रखा जाता है। फिर धीरे धीरे जैसे इनकी उम्र बढ़ते जाती है वैसे वैसे इनका वार्ड बदलता जाता है और आगे धीरे धीरे इनके वार्ड के एरियाज़ जो आप देखेंगे, इनसे बड़े जो बच्चे हैं वो आगे रहते हैं। इस तरीके से इनको जो सिस्टम है इसको बनाया गया है। तो लगभग आपको कितना समय हो गया इस गौशाला से जुड़े हुए? मैं 2018 के अंत से इस गौशाला से जुड़ा हुआ हूँ और मैं देख रहा हूँ कि प्रति साल जिस तरीके से हमारा देश आगे बढ़ रहा है, इस गौशाला के अंदर भी उसी तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर हो रही है, गायों के लिए मेंटेनेंस हो रहा है। जहाँ पर जब कोविड के टाइम पे इतनी ज़्यादा तकलीफ़ आई गौशाला में, उस टाइम पे भी गौशाला ने एक भी गाय को कभी भूखा नहीं रहने दिया। एक बहुत बड़ी पॉजिटिव चीज़ है इस गौशाला की कि आप गाय को हमारे माता की तरह रखा जा रहा है। यहाँ पर इनकी क्लीनिनेस ले लो, खाना देख लो, पौष्टिक आहार दिया जा रहा है, टाइम से नहलाया जा रहा है। और अब यहाँ पर जहाँ पर तकरीबन 80 से 85% जो गौवंश हैं वो बिना दूध देने वाली हैं। यहाँ से एमसीडी जो है, जो एक्सीडेंट की गाय होती हैं, उनको यहाँ पर लेकर आती है। उनका ख्याल रखना, गौशाला के पास खुद का एक अस्पताल होना, ये सारी चीज़ें एक बहुत अच्छी चीज़ है जो कि मैं बहुत ही कम गौशाला में देख पाता हूँ। अच्छा, जैसे मुझे यहाँ पर आके सुखद अनुभूति हुई और मैं अक्सर गौशाला जाया करता हूँ क्योंकि किसान तक चैनल के माध्यम से हम ऐसी स्टोरीज कवर करते हैं। तो क्या यहाँ दिल्ली एनसीआर के लोग फैमिली के साथ भी अपनी आते हैं यहाँ पर बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए, गौ माता की सेवा करने आते हैं? यहाँ पर लोग अपने शादी के बाद ज़रूर आते हैं, एनिवर्सरी के लिए आते हैं, बर्थडे के लिए आते हैं। और बहुत ही क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे तो इतनी पॉजिटिविटी है, इतनी ग्रीनरी है। मुझे लगता है कि दिल्ली में जितनी ग्रीनरी हो ना हो, इस गौशाला में इतनी ज़्यादा ग्रीनरी है कि लोग यहाँ पर अपना आकर समय अपने परिवार के साथ बिताना चाहते हैं। थोड़ा शाम होगा, आप देखेंगे लोग, आज तो धूप है, शाम को आप देखेंगे लोग अपने गाड़ियों से अपने परिवार के साथ यहाँ पर आते हैं, गाय को खाना खिलाते हैं, बच्चों को, जो उनके छोटे बच्चे हैं उनको एक महत्व बताते हैं कि हमारी गौ संस्कृति का क्या महत्व है। ये सारी चीज़ें जो है हमारी गौशाला में होती है। चलिए एक बार आप ये भी दिखा दीजिए कि यहाँ पर कुछ जो बड़े पशु हैं, जो बड़ी गायें हैं, और इस पे लिखा भी हुआ है पवित्र क्षेत्र वार्ड नंबर 16। और यहाँ पर आप ये देखेंगे एक चारे की भी यहाँ पर बुग्गी रखी हुई है और ये चारा शायद अभी जाएगा, गौ माता को जाएगा। तो इस जो परिक्रमा की यात्रा है इसको हम निरंतर अपनी आगे बढ़ाएंगे और अभी आपको और भी सारी चीज़ें दिखाएंगे यहाँ की क्या क्या खासियत है श्री कृष्ण गौशाला की। तो अब जैसा कि मैं देख रहा हूँ आयुष जी, यहाँ पर चारे की व्यवस्था की जा रही है, गेहूँ कटे हैं इस समय, और यहाँ पर आप ये देखेंगे कितना बड़ा
ये पूरा गोदाम है, यहाँ पर भूसा रखा जा रहा है, इसके बारे में बताइए कुछ। जी एक्चुअली यहाँ पर जितने भी हमारे गौवंश हैं उनके खाने के लिए जो चारा है ऐसे स्टॉक किया जाता है। हरे चारे के टाइम पे हरा चारा रखा जाता है, सूखे चारे के टाइम पे सूखा तोड़ा रखा जाता है। ऐसे बहुत डिफरेंट गोडाउन है जो गौशाला ने बनाया है गौवंश के लिए, गौवंश के खाने को रखने के लिए। और क्या क्या चीज़ें हैं इस गौशाला की, और क्या क्या खासियत है, कुछ और जो हम दर्शकों को अपने बता सकें। इस गौशाला में आप देख सकते हैं हमारे पास पार्क है जहाँ पर आप खुद जाकर बैठ सकते हैं, परिवार के साथ बैठ सकते हैं। वहाँ पर बत्तख है और भी दूसरी चीज़ें हैं जहाँ पर चिड़िया हैं जिसको आप देखकर उसका आनंद ले सकते हैं। चलिए मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ भी कुछ एक पॉन्ड बनाया गया, इसके बारे में बताइए कुछ। ये तो काफ़ी बड़े एरिया में बनाया हुआ है। जी एक्चुअली जितनी भी गौवंश यहाँ रहती हैं उनके लिए फ्रेश वाटर के लिए इस पॉन्ड का व्यवस्था किया गया है। पीछे एक और है छोटा पॉन्ड है, वो भी फ्रेश वाटर के लिए ही है। तो जो हमारी जितनी भी गौ माता हैं उनको फ्रेश वाटर की ज़रूरत पड़ती है, तो यहाँ से वो उसकी सप्लाई होती है। और वाटर हार्वेस्टिंग का भी बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल यहाँ पर सेट किया गया मुझे लगा। हाँ जी जी, आप अगर ग्रीनरी देखेंगे तो ग्रीनरी के लिए जो पानी की भी रिक्वायरमेंट है वो सारा का सारा यहाँ से फुलफिल हो सकता है। साल भर पानी इसमें इतना ही रहता है? नहीं, इसका पानी जब तो गर्मी है तो कम हो गया है, इसका पानी बहुत ऊपर तक रहता है। आप देखेंगे अगर तो वहाँ तक आप देखिए, बहुत जहाँ तक ये मिट्टी आ रही है इतने ऊपर तक जो है पानी रहता है। अभी थोड़ा लेवल इसका थोड़ा कम है। और बत्तखें भी हैं? हाँ बहुत बत्तखें हैं। हाँ। तो चलिए दूसरे पॉइंट की ओर चलते हैं। ये हमारा दूसरा तालाब है जो कि इसमें भी फ्रेश वाटर है और गायों के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और इसके आप चारों तरफ देखेंगे तो कितनी ज़्यादा ग्रीनरी रखी गई है, पेड़ रखा गया है कि यहाँ पर आप अपने परिवार के साथ आएँ, अपना एक अच्छा समय आप यहाँ पर आके बिता सकते हैं, गौ माता का आशीर्वाद ले सकते हैं। चिड़ियों के लिए यहाँ पे घर रखा गया है। तो इस तरीके की छोटी छोटी चीज़ें जो हैं हम लोगों ने इस श्री कृष्ण गौशाला में बना कर रखने की कोशिश की है। इसमें देख सकते हैं कि जितने भी यहाँ पर कार्यकर्ता हैं इसकी सफाई कर रहे हैं और सारा का सारा गौवंश के लिए गौशाला को साफ़ रखा जा रहा है ताकि जो हमारी गौ माता हैं वो एक साफ़ सुथरी जगह पर रहें। जैसे हम साफ़ सुथरे अपने घर में रहते हैं उसी तरीके से गौवंश को भी रखने की ये पूरी की पूरी व्यवस्था की जा रही है। तो ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए किसान तक। हमसे है दुनिया, हमें कुछ करके दिखाना है। मिट्टी मेरी, सेहत मेरी, खेती का नया जमाना है। किसान तक, खाना है तो उगाना है।